हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू E20 क्लासेस द वे टू सक्सेस। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल के बारे में। तो हम जानते हैं कि किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्क में, चाहे वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो, ब्रिज कंस्ट्रक्शन हो या कोई भी अदर कंस्ट्रक्शन वर्क हो, फाउंडेशन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सो फ्रेंड्स, व्हाट इज़ फाउंडेशन? So the foundation is the part of structure which transmit the load of superstructure to the ground। तो हमें किसी भी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने से पहले उस जगह की जो सोइल है उसकी बियरिंग कैपेसिटी के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जिसकी हेल्प से हम उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के लिए सूटेबल फाउंडेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हम तजा की बियरिंग कैपेसिटी थ्योरी के द्वारा किसी भी सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी को फाइंड आउट करते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं तजा की बियरिंग कैपेसिटी थ्योरी। तो उससे पहले कुछ अजम्पशंस के बारे में देख लेते हैं। तो पहला अजम्पशन है द बेस ऑफ फुटिंग इज रफ। तजा की थ्योरी में जो फुटिंग का बेस माना है उसको रफ माना है। दूसरा अजम्पशन है the footing is laid at a shallow depth, that is depth of the foundation is less than equals to width of the foundation। तीसरा है the shear strength of the soil above the base of footing is neglected, the soil above the base is replaced by a uniform surcharge gamma into df। that means friends, जो फुटिंग के ऊपर का जितनी भी सोइल है उसको अपने रिप्लेस कर देगी यूनिफॉर्म सरचार्ज गामा इंटू डी एफ से। इस तरह से अपने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं फोर्थ नंबर पे। फोर्थ नंबर पे है द लोड ऑन द फुटिंग इज वर्टिकल एंड इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। जो भी लोड है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और वर्टिकल लोड है। पाँचवें नंबर का है द फुटिंग इज लॉन्ग, दैट इज L/B रेशियो इज इनफाइनाइट। B इज़ द विड्थ एंड L इज़ द लेंथ ऑफ द फुटिंग। मतलब जो यहाँ पे फुटिंग ली गई है वो स्ट्रिप फुटिंग ली गई है। एजम्पशन नंबर छठा जो देख लेते हैं द शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द सोइल इज गवर्न बाय द मोहर कुलाम इक्वेशन। यानी जो शेयर स्ट्रेंथ निकालेंगे वो किससे निकालेंगे? मोहर कुलाम इक्वेशन से। सो फ्रेंड्स, ये एजम्पशन थे जिनके बेसिस पे अपन बियरिंग कैपेसिटी इक्वेशन को ड्राइव करते हैं। तो अब देख लेते हैं डायरेक्शन ऑफ इक्वेशन। उससे पहले अपन तर्जगी एनालिसिस देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया गया है ये फुटिंग है, फुटिंग पर ये ग्राउंड लेवल हो जाएगा। ये डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन डी एफ है, डी एफ इजिकल्स टू डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन, और बी इज़ विड्थ ऑफ द फाउंडेशन एंड गामा इंटू डी एफ। जो अजम्पशन में माना था कि फुटिंग के ऊपर की जितनी भी सोइल है, ये जितनी भी सोइल है, ये सोइल को अपने रिप्लेस करके गामा इंटू डी एफ एक यूनिफॉर्म सरचार्ज से रिप्लेस कर दिया, जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है इसके ऊपर। और ये क्यू यू फोर्स है, क्यू यू जो अपवर्ड जो फुटिंग के बेस पे लग रहा है, ये हो गए। ठीक है। तो जो बेस के नीचे जो बेस ऑफ फुटिंग है, बेस ऑफ फुटिंग है, ये बेस ऑफ फुटिंग है। इस बेस ऑफ फुटिंग के नीचे की जितनी भी सोइल है उसको अपन ने थ्री जोन्स में कन्वर्ट कर, थ्री जोन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। फर्स्ट है ट्रायंगुलर जोन, ये सेकंड जोन हो गया, ये थर्ड जोन हो गया, सेकंड जोन हो गया सॉरी, ये भी थर्ड जोन हो गया। तो इस तरह से ये एंगल हो जाएगा फाई, ये एंगल हो गया फाई, ये फाई एंगल हो गए दोनों। ये 45 माइनस 5/2 हो गए, ये 45 माइनस 5/2, ऐसे ये भी 45 माइनस 5/2, 45 माइनस 5/2। तो ये एंगल्स हो गए। तो इस तरह से जो बेस का सोइल है वो इस तरह से कन्वर्ट हो जाती है। तो आगे देखते हैं हम। एज द बेस ऑफ फुटिंग इज रफ, एज द बेस ऑफ फुटिंग क्या है? रफ। जब अपने बेस ऑफ फुटिंग एज पर अजम्पशन माना है रफ, द सोइल इन द वेज ए बी डी, वेज ए बी डी कौन सा है? ट्राइंगुलर वेज, इमीडिएटली बीनीथ द फुटिंग इज प्रिवेंटेड फ्रॉम अंडरगोइंग एनी लेटरल यील्डिंग। एनी लेटरल यील्डिंग को क्या करता है? प्रिवेंट करता है। द सोइल इन दिस जोन, कौन से जोन? जोन फर्स्ट, जिसको अपन ट्राइंगुलर जोन बोलते हैं, रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ लास्टिक इक्विलिब्रियम के स्टेट में रहता है। ओके। फिर कह रहा है कि द फेलियर जोन डू नॉट एक्सटेंड, जो फेलियर जोन है डू नॉट एक्सटेंड अबाउ द हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन पासिंग थ्रू द बेस ऑफ द फुटिंग। यानी कि जो बेस ऑफ फुटिंग जिससे ओरिजेंटल प्लेन पास कर रहा है उसके तक एक्सटेंड नहीं करेगी। तो हम यहाँ पे फ्रेंड्स देख लेते हैं जो हमने जोन माने थे, तीन जोन दिए गए हैं। जोन फर्स्ट है, जोन फर्स्ट है ट्रायंगुलर जोन। जोन सेकंड है जोन ऑफ रेडियल शेयर।
जोन फर्स्ट हो गया ट्रायंगुलर जोन, जोन सेकंड हो गया जोन ऑफ रेडियल शियर, एंड जोन थर्ड हो गया रैंकाइन पैसिव जोन। अब क्या करते हैं, जो ट्रायंगुलर जोन था उसकी एफबीडी बनाते हैं, तो उससे अपन फाइंड आउट करते हैं आगे का प्रोसीजर। तो फ्रेंड्स ये ए बी डी ट्रायंगुलर जोन्स हो गया, जिसमें ये क्या हो गया, विड्थ ऑफ द फाउंडेशन हो गई, ठीक है। और ये ए डी पोर्शन हो गया, ये बी डी पोर्शन हो गया। तो कह रहा है कि हेयर ए डी एंड बी डी एक्ट एज द बैक ऑफ रिजिड वॉल। जो ए डी और बी डी है वो बैक ऑफ रिजिड वॉल की तरह एक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। और सी ए जो फोर्स लग रहा है सी ए, इस पे साइड साइड भी सी ए फोर्स लग रहा है दोनों साइड। ये क्या है, सी की वैल्यू होगी सी इंटू ए डी या फिर सी इंटू बी डी, जहाँ पे सी क्या है, कोहेजन है, ठीक है। और जो पी पी फोर्स लग रहे हैं दोनों साइड अपवर्ड डायरेक्शन में, जो पी पी फोर्स लग रहे हैं वो क्या है, टोटल पैसिव रेजिस्टेंस है। टोटल पैसिव रेजिस्टेंस फोर्स लग रहे हैं अपवर्ड साइड में। तो फ्रेंड्स अब देख लेते हैं वेट ऑफ वेज। जो अभी ए बी डी अपने वेज माना था उसका वेट निकालना है। तो वेट हो गया, तो उसका वेट होगा वॉल्यूम इंटू यूनिट वेट। वॉल्यूम को अगर अपन यूनिट वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपन को वेट आ जाएगा। और जो यहाँ पे अपन ने जो भी ट्रायंगुलर वेज लिया था उसकी जो लेंथ है वो यूनिट मानी है, तो एरिया को अगर अपन यूनिट वेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास वेट ऑफ दी वेज आ जाएगा। तो एरिया कितना होगा, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, और यूनिट वेट गामा से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल ये अपने पास वेट आ जाएगा 1/4 गामा इंटू 1/4 गामा बी स्क्वायर tan phi। ओके, सो नाउ रिजोल्विंग द फोर्सेज इन वर्टिकल डायरेक्शन में जितने भी फोर्स हैं उनको अब रिजोल्व कर लेते हैं। तो क्यू यू इंटू बी जो डाउनवर्ड फोर्स एक्ट कर रहा है, क्यू यू इंटू बी इज इक्वल्स टू 2 pp जो कि अपवर्ड फोर्स अपवर्ड एक्ट कर रहा है, 2 pp प्लस 2 ca sin phi। अब यहाँ पे देखते हैं सी ए फोर्स लग रहा है अक्रॉस द लेंथ ऑफ ए डी, तो इसको अपन रिजोल्व करते हैं सी ए साइन फाइव और सी ए कॉस फाइव। तो वर्टिकल आएगा सी ए साइन फाइव, तो यहाँ पे आ गए थे 2 ca साइन फाइव माइनस ये डाउनवर्ड एक्ट करेगा जो वेट ऑफ द वेज है, माइनस 1/4 गामा बी स्क्वायर tan phi। अब यहाँ पे सी ए की वैल्यू सी बराबर सी इंटू ए डी या फिर सी इंटू बी डी। ए डी और बी डी की वैल्यू अपन ट्राइंगल से निकालेंगे b/2 cos phi। तो सी ए की वैल्यू हो जाएगी अपने पास CB/2 cos phi। इस वैल्यू को आफ्टर पुटिंग द वैल्यू इन अबव इक्वेशन, अब सी ए की वैल्यू को अबव इक्वेशन में पुट करेंगे तो हम देखेंगे क्यू यू इंटू बी इज इक्वल्स टू 2 pp प्लस 2 इंटू सी इंटू बी साइन फाई अपॉन 2 cos phi माइनस 1/4 गामा बी स्क्वायर tan phi। तो आफ्टर रिजोल्विंग जो फाइनल इक्वेशन आएगी वो ये आएगी क्यू यू इंटू बी इज इक्वल्स टू 2 pp प्लस बी सी tan phi माइनस 1/4 गामा बी स्क्वायर tan phi। इसको अपन बोलेंगे जो फाइनल इक्वेशन अपनी ये आ गई, ठीक है। हेयर पीपी जो पीपी टोटल पैसिव रेजिस्टेंस फोर्स है वो 3 डायरेक्शंस में है। पीपी टोटल पैसिव रेजिस्टेंस फोर्स पीपी गामा प्लस पीपी सी प्लस पीपी क्यू। पीपी गामा है ड्यू टू वेट ऑफ वेज के कारण, पीपी सी है ड्यू टू कोहेजन के कारण, एंड जो पीपी क्यू अप्लाइड हो रहा है वो ड्यू टू सरचार्ज के कारण हो रहा है। अब नाउ फ्रेंड्स, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पुटिंग द वैल्यू ऑफ पीपी की वैल्यू पुट करेंगे अब इक्वेशन में, तो हम देखेंगे क्यू यू इंटू बी इज इक्वल्स टू 2 pp प्लस बी सी tan phi माइनस 1/4 गामा बी स्क्वायर tan phi। फर्दर पीपी की वैल्यू पुट करेंगे तो 2 ब्रैकेट में पीपी गामा प्लस पीपी सी प्लस पीपी क्यू प्लस बी सी tan phi माइनस 1/4 गामा बी स्क्वायर tan phi। लेट अब अज्यूम करते हैं लेट 2p गामा माइनस 1/4 गामा बी स्क्वायर tan phi की वैल्यू बराबर 1/b इंटू 1/2 गामा बी एन गामा। 2ppc प्लस बी सी tan phi की वैल्यू अज्यूम करेंगे b प्लस सी एन सी, और 2ppq की वैल्यू अज्यूम करेंगे b इंटू क्यू इंटू एन क्यू। इस तरह से इन वैल्यू को अपन अज्यूम करते हैं जहाँ पे एन सी एन क्यू एन गामा क्या है, तर्जगी बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर। नाउ आफ्टर पुटिंग दिस वैल्यू, अब इन जो वैल्यू अपने अबव अज्यूम की थी इनको अगर अपना अबव इक्वेशन में पुट करेंगे तो फाइनल जो रिजल्ट आता है वो ये आता है क्यू यू इज इक्वल्स टू सी एन सी प्लस क्यू एन क्यू प्लस हाफ ऑफ बी गामा एन गामा। इस जो फाइनल इक्वेशन है इसको बोलते हैं तर्जगी बियरिंग कैपेसिटी इक्वेशन। जो यहाँ पे सेकेंड टर्म में क्यू की वैल्यू है वो क्यू है यूनिफॉर्म सरचार्ज, जिसको अपन ने फुटिंग के अबव की सोइल को रिप्लेस करके एक यूनिफॉर्म सरचार्ज अप्लाई किया था उसकी वैल्यू है, तो वो किसके बराबर था, क्यू इक्वल्स टू गामा इंटू डी एफ के बराबर। अब नाउ फ्रेंड्स एन सी एन क्यू एन गामा जो अपने तर्जगी बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर लिए थे उनके कुछ फॉर्मूले दिए गए हैं। फॉर्मूले कुछ ऐसे हैं, एन सी इज इक्वल्स टू
एन सी इज टू कॉट फाई ए स्क्वायर टू डिवाइडेड बाई 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 5/2 - 1। ये एन सी का फॉर्मूला हो गया। फिर आएगा एन क्यू का फॉर्मूला, तो एन क्यू इज टू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 कोस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 5/2। अब बात कर लेते हैं एन गामा की। एन गामा इज इक्वल्स टू 1/2 tan फाई ब्रैकेट के पी गामा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर फाई -1। ये के पी गामा हो गया। ये एन गामा के एन सी एन क्यू एन गामा के फॉर्मूले अपने देख लिए। अब यहाँ पे जो ए की वैल्यू है वेयर ए इज इक्वल्स टू e⁻³ 3π/4 - 5/2 इंटू tan फाई, वेयर के पी गामा इज इक्वल्स टू पैसिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट। यहाँ पे जो एन सी एन क्यू एन गामा के अपन ने फॉर्मूले देखे हैं, इन फॉर्मूले में अगर अपन फाई की वैल्यू पुट करते हैं तो अपन को किसी भी पर्टिकुलर फाई कोइजन वैल्यू के लिए, कोइजन एंगल के लिए, जिस पर्टिकुलर शेयर एंगल के लिए अपन निकालना चाहते हैं एन सी एन क्यू एन गामा की वैल्यू निकल जाएगी। तो फ्रेंड्स अपन को यहाँ पे फॉर्मूले याद करने नहीं है। जो एन सी एन क्यू एन गामा की वैल्यू या तो अपन को क्वेश्चन में डायरेक्टली दी हुई होती है या फिर अपन टेबल के द्वारा पर्टिकुलर फाई एंगल के लिए एन सी एन क्यू एन गामा की वैल्यू निकालते हैं। जैसे देखते हैं, नाउ इफ़ फाई इक्वल्स टू 0, कोइजन लेस सॉइल की बात कर रहे हैं, सॉरी प्योरली कोइजन सॉइल के बारे में बात कर रहे हैं। तो फाई इक्वल्स टू 0, तो फाई इक्वल्स टू 0 के लिए एन सी की वैल्यू होगी 5.7, एन क्यू की वैल्यू होगी 1 एंड एन गामा की वैल्यू होगी 0। इन वैल्यू को अपन इस फाइनल इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्यू यू इक्वल्स टू 5.7 सी प्लस क्यू, ये फाइनल वैल्यू आएगी अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। और जो नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी निकालेंगे तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यूनिफॉर्म सरचार्ज निकाला था तो ये आ जाएगी क्यू यू इक्वल्स टू क्यू एन यू इक्वल्स टू 5.7 इंटू सी। ओके, नाउ ये इस तरह से हम तजा की बियरिंग कैपेसिटी के द्वारा किसी भी सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। और जो तजा की बियरिंग कैपेसिटी थी वो शैलो फाउंडेशन के लिए यूज़ की गई थी, जिसमें जनरल शेयर फेलियर को एज्यूम किया गया था क्योंकि जो रेजिस्टेंस है वो ड्यू टू द बेस था। अब बात करते हैं लोकल शेयर फेलियर के लिए। अगर निकालना है, लोकल शेयर फेलियर होता है तो अब बियरिंग कैपेसिटी सॉइल की कैसे निकालेंगे, तो उसमें क्या है कि जो शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स होते हैं सी और फाई, उनको क्या मॉडिफिकेशन शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स यूज़ लेते हैं। मतलब सी कन्वर्ट हो जाएगा सी एम में एंड फाई कन्वर्ट हो जाएगा फाई एम में। तो सी एम की वैल्यू निकालते हैं। सी एम इज इक्वल्स टू 2/3 ऑफ सी होता है। सी एम इज इक्वल्स टू 2/3 ऑफ सी होएगा, 2/3 ऑफ सी एंड tan फाई एम की वैल्यू होगी 2/3 ऑफ tan फाई। यहाँ से फाई एम की वैल्यू निकालेंगे तो फाई एम इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2/3 ऑफ tan फाई। अब फाई एम की वैल्यू और सी एम की वैल्यू को अगर अपने इक्वेशन में पुट करते हैं तो फाइनल इक्वेशन आती है क्यू यू इक्वल्स टू 2/3 ऑफ सी एन सी डैश प्लस क्यू एन क्यू डैश प्लस हाफ ऑफ बी गामा एन गामा डैश। मतलब जनरल शेयर फेलियर से अगर लोकल शेयर फेलियर में अपन को जाना है तो सी कन्वर्ट हो जाएगा सी एम में, फाई कन्वर्ट हो जाएगा फाई एम में, और जो तजे की बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर थे एन सी एन क्यू एन गामा वो कन्वर्ट हो जाएंगे एन सी डैश प्लस एन क्यू डैश प्लस एन गामा डैश। तो एन सी डैश एन क्यू डैश और एन गामा डैश की वैल्यू अपन पर्टिकुलर फाई एंगल के लिए लोकल शेयर फेलियर के लिए टेबल से निकाल लेंगे या फिर अपन को क्वेश्चंस में दिया होगा। तो इस तरह से अपन लोकल शेयर फेलियर के लिए भी सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। इफ़ अब कुछ केसेस हैं जनरल शेयर फेलियर कब होगा, लोकल शेयर फेलियर कब होगा, तो कह रहा है कि इफ़ फ्रिक्शन एंगल फाई इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 36 डिग्री तो जनरल शेयर फेलियर होगा, और इफ़ फ्रिक्शन एंगल फाई इज़ लेस देन इक्वल्स टू 29 डिग्री तो लोकल शेयर फेलियर होगा। ओके, तो इस तरह से अपन जनरल शेयर फेलियर और लोकल शेयर फेलियर दोनों के लिए तजा की बियरिंग कैपेसिटी के द्वारा बियरिंग कैपेसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स किसी भी फाउंडेशन को डिज़ाइन करने के लिए जो सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी अपन को इस तरह से फाइंड आउट कर लेंगे। सो थैंक यू एवरीवन।